हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे NCERT 3.2 एक्सरसाइज नंबर है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है 12th का। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका VVI है। बहुत स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही हम इजी तरीक़ा से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड a² - 5a + 6i इफ़ a इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a² निकालते हैं। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a² निकालेंगे तो a² को कैसे लिखेंगे, a इंटू a² को हम लोग कैसे लिखेंगे, a इंटू a, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a² इक्वल टू हो जाएगा a इंटू a, यानी आपका 2 0 1 और 2 1 3 1 -1 0। फिर ये आपका एक और है मैट्रिक्स, इसी को हम लोग दो बार मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 0 1 और जगह 2 1 3 1 -1 0। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का क्या होना चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो। फर्स्ट वाले को कॉलम 1 2 3 और इसका रो 1 2 3, तभी प्रोडक्ट होता है, हम बताए थे। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं a²। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आएगा 4। फिर 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 क्या होता है, 0 हो जाएगा। अब 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 हो गया। फिर उसी तरीक़ा से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0। और 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। फिर देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। और 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0। और 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट रो का काम हो गया। अब देखते हैं सेकेंड रो से, इधर से सेकेंड रो उठाएंगे और सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आराम से कीजिएगा क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इसीलिए इसको अच्छे से और आराम से कीजिएगा, हड़बड़ी में नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से चलेगा। तो 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। अब देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आते हैं तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इट मीन्स 0 हो गया। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। और 3 इंटू -1 कितना होगा, -3। अब आते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2। और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 3। और 3 इंटू 0 कितना होगा आपका, 0। अब देखते हैं सेकेंड रो का काम हो गया। अब देखते हैं थर्ड रो से, देखते हैं तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो गया। -1 और 2, तो -1 और 2 कितना होता है, -2 हो जाएगा। चलिए 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 0 होगा। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो गया। -1 इंटू 1 आपका -1। और 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। और -1 इंटू 3 कितना होता है, -3। और 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं।
बहुत लोग को ऐड करने में भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है, इसीलिए अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक होगा तो सारा गलती हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो गया 5, ये कितना आपका हो गया -1, और ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 3 2 5, आप 5 और 4 आपका 9 हो गया। यहाँ कितना 1 - 3 कितना होता है -2, और 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और ये आपका कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका -2। तो a² हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है 5a निकालेंगे, 6i करेंगे और उसके बाद सब इसमें रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ से हम देखते हैं 5a निकालते हैं। फाइव ए का हम लोग काम करते हैं 5a। तो 5 जो है ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 1, और 2 0 1 2 1 और कितना है 3 है, 1 - 1 0 है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टोटल एलिमेंट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 में सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 में सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10, ये आपका हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, फिर इसमें कितना हो जाएगा 10, ये आपका कितना हो गया 5, ये हो गया आपका 15, ये आपका हो गया 5, और ये हो जाएगा -5, और ये 0, ठीक है। अब यहाँ से हम कंप्लीट कर लेते हैं 6i। i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3 रो 3 कॉलम का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 रो 3 कॉलम को बनाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, नन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होता है 1 1। जैसे देखिए ये आपका 6 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बना रहे हैं 1 0 0, और 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सभी में हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो 6 × 1 6 0 और 0 हो जाएगा, और ये आपका 0 6 0 होगा, और 0 0 6 होगा। तो देखिए यहाँ पर 5a का काम आ गया है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर a² का भी वैल्यू आ गया ये, और 6i का भी आ गया। और सभी को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, सभी को ऐड करेंगे, देखिएगा देखिए करते हैं क्या, आपका 5a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या कि 5a का वैल्यू कितना आया है। 5a का वैल्यू कितना आया है, ये आपका यहाँ है 10 0 और 5, ये आपका है 10 5 और ये 15, ये कितना है 5 -5 और ये 0 है। अब यहाँ से जो है सबका वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग a² -5a + 6i का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू यहाँ पर है, a² का वैल्यू ये कंप्लीट है, यहाँ देखिएगा a² का वैल्यू ये है ना। तो ठीक से रखिएगा कितना है 5 आपका -1 और है 2, ये कितना है 9 आपका -2 और ये 5, यहाँ पर कितना है 0, ये आपका है -1 और -2। इसमें कह रहा है कि -5a, यानी कि माइनस यहाँ लगा देंगे 5a है ना। तो 5a का वैल्यू यहाँ देखिए हम निकाल के रखे हुए हैं, तो कितना होगा 10 0 और है 5, ये आपका हो गया 10
ये हो गया 5 और ये 15, ये हो गया 5 और ये -5 और ये 0 है। अब इसके बाद 6i उसमें ऐड करना, तो 6i का वैल्यू ये है, तो 6i का वैल्यू यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। 6i का कितना हो गया, ये हो गया 6 0 0 और 0 6 0, तो यहाँ से 0 0 6, ठीक है। और सभी को हम कंप्लीट क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऐड है उसको ऐड करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड कौन कौन है, पहले ये और इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। ये दोनों ऐड है और ये सब्ट्रैक्ट है, तो कितना होगा 6 + 5 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए -1 + 0 आपका कितना होगा -1, 2 + 0 आपका 2 होगा। अच्छे से कीजिएगा, गलत हो जाए, एक मिस्टेक होगा तो सारा गलत होगा। 9 + 0 आपका कितना हो गया 9, -2 + 6, -2 + 6 कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। फिर 5 + 0 आपका 5 होगा। अब देखेंगे 0 + 0 आपका 0 हो गया, -1 + 0 आपका -1 और -2 + 6 कितना हो गया 4। अब इसमें क्या बच रहा है, ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच रहा है कितना 10 0 और 5 है, ये आपका 10 5 और 15 है, 5 -5 और 0 है। तो यहाँ से कंप्लीट जो वैल्यू आएगा, यानी लिख देते हैं a² - 5a + 6i का जो वैल्यू होगा वो फाइनल निकलने जा रहा है। यहीं पर देखिए, तो कुछ नहीं, 11 - 10, 11 - 10 कितना होगा 1 होगा। अब ये -1 और ये -0 यानी कितना होगा -1, और यहाँ 2 और -5 कितना होगा 2 - 5 होगा -3, 9 - 10, तो 9 - 10 कितना हो गया आपका -1, और ये 4 और -5, 4 - 5 कितना है यहाँ पर -1, और 5 और -15, ध्यान दीजिएगा 5 - 15 कितना हो गया -10। अब यहाँ कितना होगा 0 और -5 आपका हो जाएगा -5, और यहाँ -1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये देखिए -1 यहाँ हो गया और ये माइनस प्लस आपका हो गया 5, तो 5 - 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। जहाँ भी गलत रहे रब कर लीजिए, दिक्कत होता। अब 4 - 0 आपका 4 होगा। तो ये कंप्लीट आपका जो हो गया a² - 5a + 6i का ये वैल्यू कंप्लीट आ गया, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।